प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में लोग अक्सर कहते हैं, बयाना गया तो पैसा गया। लेकिन कानूनी रूप से यह कथन हमेशा सही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि केवल किसी अनुबंध में टोकन, बयाना या अर्नेस्ट मनी शब्दों का उपयोग होने मात्र से राशि की फोर्फिचर, जब्ती, स्वतः नहीं हो जाती। यदि इस कानूनी स्थिति को सही प्रकार से नहीं समझा गया तो कोई पक्ष अनावश्यक रूप से लाखों रुपए खो सकता है या गलत तरीके से जब्त की गई राशि वापस प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है और हमें YouTube का सिल्वर क्रिएटर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आप बिना कोई राशि भुगतान किए अभी इस चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये का योगदान देकर चैनल की सदस्यता लेकर हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद। अब आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और भारतीय कानून में उसकी सही कानूनी स्थिति को समझते हैं। मूल कानूनी समझ। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में राशि को टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी, बयाना या एडवांस मनी के रूप में वर्गीकृत करना केवल शब्दों का अंतर नहीं है। उसकी कानूनी प्रकृति यह निर्धारित करती है। क्या राशि फोर्फीटेड, जब्त की जा सकती है? क्या उसे वापस करना आवश्यक है? और क्या न्यायालय फोर्फिचर क्लॉज को वैध मानेगा या दंडात्मक? न्यायालय सामान्यतः 4 महत्वपूर्ण बातों की जांच करता है। अनुबंध की शर्तें, भुगतान की प्रकृति एवं उद्देश्य, पक्षकारों का आचरण और सबसे महत्वपूर्ण इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 74। सेक्शन 74 के अंतर्गत भले ही अनुबंध में फोर्फिचर क्लॉज हो, न्यायालय केवल रीजनेबल कॉम्पेंसेशन की अनुमति देता है, मनमानी पेनल्टी की नहीं। टोकन मनी, प्रारंभिक इरादे का भुगतान। टोकन मनी सामान्यतः प्रारंभिक चरण में दी जाने वाली छोटी राशि होती है, जिसका उद्देश्य गंभीरता प्रदर्शित करना और बातचीत को सुरक्षित करना होता है। अनेक मामलों में टोकन मनी विस्तृत अग्रीमेंट टू सेल के निष्पादन से पहले दी जाती है। उसकी कानूनी स्थिति पूर्णतः निर्भर करती है दस्तावेज की शब्दावली पर, फोर्फिचर क्लॉज की उपस्थिति पर और पक्षकारों की मंशा पर। जहां फोर्फिचर की स्पष्ट कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज नहीं होती, वहां न्यायालय सामान्यतः रिफंड के पक्ष में झुकाव रखता है, विशेषकर जब खरीदार की जानबूझकर गलती के बिना ट्रांजैक्शन विफल हुआ हो। यह सिद्धांत ब्रॉडली बॉम्बे हाई कोर्ट के निम्न निर्णय में अपनाई गई रीजनिंग के अनुरूप है। ज्योति वर्सेस सिंधुबाई रामरावजी शेंडे। बेंच, जस्टिस AS चंदूरकर। प्रिंसिपल, फोर्फिचर के लिए स्पष्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आवश्यक है, इसे स्वतः मान नहीं लिया जा सकता। अतः केवल किसी राशि को टोकन मनी कह देने मात्र से उसकी ऑटोमैटिक फोर्फिचर नहीं हो जाती। अर्नेस्ट मनी बटा बयाना, अनुबंध के पालन हेतु सुरक्षा। अर्नेस्ट मनी, जिसे सामान्यतः बयाना कहा जाता है, कानूनी रूप से अनुबंध के पालन हेतु दी गई सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मान्य है। यह सामान्यतः लिखित अग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत दी जाती है, किंतु अर्नेस्ट मनी भी स्वतः फॉरफिटेबल नहीं होती। इस विषय का कानून सुप्रीम कोर्ट के अनेक लैंडमार्क जजमेंट्स द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति। फतेह चंद वर्सेस बालकिशन दास। रिपोर्टेड इन AIR 1963 SC 1405। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्फिचर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 74 के अधीन है। भले ही अनुबंध फोर्फिचर की अनुमति देता हो, राशि रखने वाला पक्ष ऐसी राशि रिटेन नहीं कर सकता जो पेनल्टी के रूप में कार्य करे। केवल रीजनेबल कॉम्पेंसेशन ही रिटेन किया जा सकता है। मौला बक्स वी यूनियन ऑफ इंडिया। रिपोर्टेड इन AIR 1970 SC 1955। न्यायालय ने कहा कि जहां एक्चुअल लॉस सिद्ध नहीं किया गया हो, वहां फोर्फिचर रीजनेबल लिमिट्स से अधिक उचित नहीं हो सकती। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 74 फोर्फिचर क्लॉजेस को नियंत्रित करती है। कैलाश नाथ एसोसिएट्स वर्सेस DDA।
रिपोर्टेड इन 2015 4 SCC 136। यह फोर्फिचर लॉ पर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक निर्णयों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, फोर्फिचर स्वतः नहीं होती। सेक्शन 74 तब भी लागू होती है जब अनुबंध स्पष्ट रूप से फोर्फिचर की अनुमति देता हो। कॉम्पेंसेशन रीजनेबल होना चाहिए, और जहां लॉस सिद्ध नहीं हुआ हो वहां राशि रिटेन करना परमिसिबल नहीं हो सकता। इस निर्णय ने अर्नेस्ट मनी और कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टीज से संबंधित कानून को महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट किया। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थिति। MS अभय कंस्ट्रक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच जस्टिस SV गंगापुरवाला। न्यायालय ने कहा कि जहां परचेसर दोषी नहीं है वहां केवल फोर्फिचर क्लॉज होने मात्र से फोर्फिचर उचित नहीं हो जाती। गुलाम अली इस्माइल खान वर्सेस शेख कालिमुल्ला। बेंच जस्टिस RG अवाचत। न्यायालय ने पुनः कहा कि फोर्फिचर निर्भर करती है अनुबंध की शर्तों पर, पक्षकारों की रेडीनेस एंड विलिंगनेस पर, और ब्रीच की प्रकृति पर। अर्नेस्ट मनी पर सही कानूनी स्थिति। अर्नेस्ट मनी केवल तभी फोर्फिटेड की जा सकती है जब अनुबंध स्पष्ट रूप से फोर्फिचर की अनुमति देता हो, खरीदार वास्तव में ब्रीच में हो, और रिटेन की गई राशि रीजनेबल हो तथा पनल न हो। अतः प्रत्येक असफल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में बयाना स्वतः जब्त नहीं हो जाता। एडवांस मनी, विक्रय मूल्य का आंशिक भुगतान। एडवांस मनी सामान्यतः सेल कंसिडरेशन के पार्ट पेमेंट के रूप में मानी जाती है। अर्नेस्ट मनी के विपरीत इसका उद्देश्य आवश्यक रूप से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं होता। इसी कारण न्यायालय इसकी फोर्फिचर की अनुमति देने में अधिक सावधानी बरतते हैं। सामान्य नियम के अनुसार एडवांस मनी रिफंडेबल होती है जब तक कि अग्रीमेंट विशेष रूप से फोर्फिचर की अनुमति न दे, और ऐसी फोर्फिचर सेक्शन 74 के रीजनेबलनेस टेस्ट को सैटिस्फाई न करे। यह सिद्धांत निम्न सुप्रीम कोर्ट निर्णय द्वारा रीइंफोर्स्ड किया गया है। कैलाश नाथ एसोसिएट्स वर्सेस DDA। एडवांस पेमेंट्स पर बॉम्बे हाई कोर्ट का दृष्टिकोण। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि पार्ट पेमेंट्स को मनमाने तरीके से फोर्फिटेड नहीं किया जा सकता। सेलर को रिटेंशन को निम्न आधारों पर जस्टिफाई करना होगा: अनुबंध, ब्रीच के तथ्य, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 74। FC नीता सावंत वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डिवीजन बेंच। न्यायालय ने संकेत दिया कि जो राशि स्पष्ट रूप से अर्नेस्ट मनी सिद्ध नहीं हुई है उसे केवल ट्रांजैक्शन फेल होने के कारण स्वतः फोर्फिटेड नहीं किया जा सकता। अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। एक सामान्य गलतफहमी यह है, केवल अर्नेस्ट मनी ही फोर्फिटेड की जा सकती है। यह कथन कानूनी रूप से गलत है। सही कानूनी स्थिति यह है, इवन अर्नेस्ट मनी स्वतः फोर्फिटेबल नहीं होती। इवन एडवांस मनी भी कुछ परिस्थितियों में फोर्फिटेड की जा सकती है, किंतु केवल कठोर कानूनी शर्तों के अंतर्गत। अंततः न्यायालय निम्न बातों की जांच करता है: अनुबंध, भुगतान की प्रकृति, किस पक्ष ने ब्रीच किया, और क्या फोर्फिचर सेक्शन 74 के अंतर्गत रीजनेबल है। मूल कानूनी सिद्धांत। फोर्फिचर से संबंधित संपूर्ण कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 74 पर आधारित है। मुख्य सिद्धांत यह है, फोर्फिचर क्लॉज स्वतः राशि रिटेन करने का अधिकार उत्पन्न नहीं करती। न्यायालय केवल रीजनेबल कॉम्पेंसेशन प्रदान करते हैं। कोई भी पक्ष कॉन्ट्रैक्चुअल वर्डिंग के माध्यम से पेनल्टी या अनजस्ट एनरिचमेंट प्राप्त नहीं कर सकता। यह सिद्धांत लागू होता है टोकन मनी पर, अर्नेस्ट मनी पर, और एडवांस मनी पर भी। व्यावहारिक कानूनी सलाह, लिटिगेशन पर्सपेक्टिव। ड्राफ्टिंग और लिटिगेशन के दृष्टिकोण से पक्षकारों को भुगतान की प्रकृति स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि राशि टोकन, अर्नेस्ट या एडवांस है। प्रेसाइज फॉरफिचर क्लॉजेस ड्राफ्ट करनी चाहिए। अमाउंट पेड शैल स्टैंड फॉरफिटेड जैसे वेग वर्डिंग से बचना चाहिए। भुगतान से पूर्व प्रॉपर टाइटल ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। सभी भुगतान बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से रिकॉर्ड करने चाहिए, और डिटेल्ड डिफॉल्ट एवं रेमेडी क्लॉजेस शामिल करनी चाहिए।
क्योंकि प्रॉपर्टी लिटिगेशन में ड्राफ्टिंग अक्सर परिणाम निर्धारित करती है। प्रॉपर्टी डील्स में सामान्य गलती। सबसे बड़ी व्यावहारिक गलती यह है कि लोग हर भुगतान को बयाना कह देते हैं और मान लेते हैं कि वह स्वतः फोरफीटेड हो सकता है। किंतु भारतीय कानून के अंतर्गत टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी और एडवांस मनी तीनों के अलग अलग कानूनी परिणाम हैं। न्यायालय सदैव जांच करते हैं अग्रीमेंट में क्या लिखा है, भुगतान के पीछे वास्तविक इंटेंशन क्या था, किस पक्ष ने ब्रीच किया, और क्या फोर्फिचर सेक्शन 74 के अंतर्गत लीगली जस्टिफाइड है। क्लोजिंग। इसलिए प्रॉपर्टी लॉ में वास्तविक प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितनी राशि दी गई। वास्तविक प्रश्न यह है कि उस भुगतान की कानूनी संरचना क्या है, क्योंकि वही कानूनी संरचना अंततः यह निर्धारित करती है कि राशि सुरक्षित रहेगी या फोरफीटेड हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।